सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर प्रातःकाल योगासन आरंभ करेंगे। प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए। जय श्री कृष्ण। सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। डेली अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए। जो प्रथम दिवस से भक्जन कर रहे हैं वे तीव्र गति से ही करेंगे, और जो प्रथम बार कर रहे हैं वो मध्यम गति से करेंगे। बालजन वृद्धजन भी मध्यम गति से कर रहे हैं। अपनी क्षमता अनुसार ही आप करेंगे। अगर आप तीव्र गति से कर पा रहे हैं तो तीव्र गति से करेंगे। अगर मध्यम गति से आप कर पा रहे हैं तो मध्यम गति से करेंगे, परंतु धीरे धीरे ही करेंगे प्रथम बार में। बाकी अगर आपका अभ्यास हो गया तो तीव्र गति से आप कर सकते हैं। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए। इससे आपको पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, फेफड़े मजबूत होंगे, श्वसन तंत्र मजबूत होगा, रक्त संचार बेहतर होगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपकी बढ़ेगी। तो इसलिए प्रतिदिन करना अति आवश्यक है। प्रतिदिन करने से आपको भिन्न भिन्न प्रकार के लाभ होंगे। मानसिक और आंतरिक शांति भी प्राप्त होगी। तो इसलिए लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, पीठ को सीधा रखते हुए, झुकाना नहीं है, सीधा रखते हुए पूरा पूरा सांस लेना है, फिर नीचे छोड़ देना है नाभि तक। उसके बाद पुनः ऊपर तक सांस लेना है, फिर छोड़ देना है। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए इसी प्रकार करते रहेंगे जितनी देर आप कर सकते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट अपनी क्षमता अनुसार ही करेंगे। प्रथम बार में ही अधिक देर तक करने की आवश्यकता है। जितनी देर आप आराम से कर पा रहे हैं उतनी देर ही आप करेंगे। दूसरा आसन कपालभाति, पैरों को ऊपर रखते हुए धीरे धीरे श्वास, छोटी छोटी श्वास एक बार लेकर फिर जल्दी से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करते रहेंगे। छोटी सी सांस धीरे से छोड़ते हुए एक क्रम में लेते रहेंगे, अंदर फिर बाहर, धीरे धीरे लेते रहेंगे। इससे भी आपको पाचन तंत्र मजबूत होगा, श्वसन तंत्र मजबूत होगा, टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकलेंगे और मधुमेह जैसे रोग भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और थकान भी आपको जल्दी से नहीं होगी। दैनिक दिनचर्या के कार्य भी आप सरलता से कर पाएंगे। अगला आसन अनुलोम विलोम करेंगे। दाहिने से लेकर बाएं श्वास निकास से छोड़ देंगे, बाएं से लेकर दाहिने श्वास निकास से छोड़ देंगे। धीरे धीरे करते रहेंगे और जिन्हें अभ्यास है वो तीव्र गति से भी कर सकते हैं। धीरे धीरे एक श्वास नलिका से लेकर दूसरी से छोड़ना है। इसे करने से आपको थायराइड और सिर दर्द और अन्य बीमारियों से मुक्ति मिलती है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, श्वसन तंत्र मजबूत होता है और रक्त संचार बेहतर होता है। टॉक्सिक पदार्थ भी बाहर निकलते हैं और भी अन्य आदि लाभ होते हैं। तो इसलिए प्रतिदिन करना अति आवश्यक है। प्रतिदिन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ेगी और भी आप नियमित रूप से करेंगे तो और भी आपको लाभ होंगे। तो इसलिए एकांत में भजन के साथ कर सकते हैं, परिवारजनों के साथ कर सकते हैं और समूह में कर सकते हैं। जिस प्रकार भी आपको सुलभ हो रहा है उस प्रकार करिए, परंतु प्रतिदिन करना ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। प्रभु का ध्यान करेंगे लंबी सांस लेते हुए। मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे और ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। धीरे धीरे सभी चिंताओं को त्यागते हुए एकाग्रचित होकर मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे। धीरे धीरे आपका ध्यान बढ़ता जाएगा। एकांत चित्त से ध्यान लगाने का प्रयास करिए प्रतिदिन मूलाधार चक्र का। प्रथम बार में जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपकी अवधि भी बढ़ती जाएगी। सीधे बैठते हुए बिना कमर को झुकाए एकांत चित्त से ध्यान लगाइए मूलाधार चक्र का और एक बार लंबी सांस लेकर फेफड़ों के मध्य रोकने का प्रयास करिए। उससे भी आपकी लंबे समय तक श्वास रोकने की जो अवधि है वो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे अवधि आपकी बढ़ती जाएगी। और इस चैनल पर योगासन वीडियो की अवधि भी अधिक देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और
अन्य आप सुझाव अगर कोई देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। सनातन वैदिक भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए। इसी प्रकार प्रातःकाल योगासन करते रहिए और स्वास्थ्य को अच्छा रखिए। दैनिक दिनचर्या के कार्य और समाज के प्रति जो आपका दायित्व है उसे निर्भय होकर प्रतिदिन आप करिए और योगासन इसी प्रकार करते रहिए। प्रतिदिन करना ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप देखते हैं कि पर्यावरण में प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, उससे श्वास अन्य आदि समस्याएं आती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी धीरे धीरे गिरती जाती है। तो उससे बचाव के लिए प्रतिदिन योगासन करना ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि सारी समस्याएं सांस लेने से ही आरंभ होती हैं। तो इसलिए अगर सुचन तंत्र मजबूत होगा तो हम भी बीमारियों से बचे रहेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी तो हम निरोगी भी बने रहेंगे, हमें जल्दी से रोग नहीं होगा। इसलिए प्रतिदिन योगासन करना अति आवश्यक है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी इसीलिए योग के ध्यान को ग्रंथों द्वारा, पुस्तकों द्वारा, पतंजलि महर्षि ने भी योग का ज्ञान इसीलिए हमें प्रदान किया ताकि हम स्वस्थ रहकर अपने कार्य को प्रतिदिन कर पाएँ और अन्य लोगों का भी लाभ हो। तो प्रतिदिन इसी प्रकार करते रहिए। पूरे दिन में से समय निकाल कर अवश्य करिए, करने से आपको लाभ ज़रूर होगा। और जैसे कि आजकल देखा जाता है कि बहुत तनाव में रहते हैं लोग, तो तनाव भी कम होगा और अन्य आदि चिंताएं भी कम होंगी। और ध्यान लगाने से आपको आंशिक और मानसिक रूप से भी शांति मिलेगी। तो इसलिए सारी चिंताओं को त्यागते हुए एकांतचित होकर ध्यान लगाइए। सभी चिंताओं को त्यागते हुए ध्यान लगे, एकाग्रचित होकर मूलाधार का ध्यान कीजिए। आप ऐसा विचार करिए कि आप बिल्कुल एकांत में बैठे हैं और कुछ नहीं है, केवल वो केंद्र बिंदु है जिसे आप देख रहे हैं और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार ध्यान करिए तो आपका ध्यान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप प्रतिदिन करते जाएंगे, प्रतिदिन करने से आपका अभ्यास बनेगा। जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे अवधि भी बढ़ती जाएगी, स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी, जल्दी से भूलेंगे नहीं, और एकाग्रता भी बढ़ेगी। कार्य के क्षेत्र में भी आपको लाभ होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो भी आपको जल्दी से कोई भी वाक्य याद हो जाएगा, और अगर आप अन्य कोई व्यवसाय करते हैं तो भी उसमें भी आपको लाभ होगा। तो इसलिए प्रतिदिन योगासन करना अति आवश्यक है। योगासन से न केवल मानसिक और शारीरिक बल्कि पर्यावरण में जो बदलाव हो रहे हैं उससे भी बचाव करता है, क्योंकि उस बदलाव से केवल श्वास से संबंधित समस्या ही नहीं, अन्य त्वचा आदि से समस्याएं भी होती हैं। हाथों को घिसते हुए आँखों पर रखेंगे, जब तक घिसेंगे जब तक गर्म नहीं हो जाते थोड़े से, फिर 30 सेकंड के रखेंगे, फिर उसके बाद कानों पर रखेंगे। केवल ढकना है, दबाना नहीं है। प्रत्येक वीडियो में यही बताया जाता है आप सभी को कि दबाना नहीं है, केवल ढकना। उसके बाद कानों पर रखें, उसके बाद गर्दन को दाहिनी और बाईं ओर घुमाएंगे। उससे गर्दन की नसनाड़ी मजबूत होंगी, क्योंकि एक अवस्था में बैठकर कार्य करने के कारण गर्दन भी अकड़ जाती है। इसलिए इस अभ्यास को करने से आपकी नसनाड़ियाँ मजबूत बनी रहेंगी और आपको लाभ होगा। तो दोनों साइड दाहिने और बाईं ओर घुमाइए और आगे और पीछे की ओर। उससे नसनाड़ियाँ मजबूत रहेंगी और रक्त संचार भी बेहतर होगा। प्रतिदिन करने से आपको लाभ जरूर होगा। उसके बाद कंधे घुमाएंगे आगे की ओर, उसके बाद पीछे की ओर, दोनों तरफ घुमाएंगे धीरे धीरे। जितनी तेज़ घुमा पाने उतनी ही तेज़ घुमाएंगे, ज़्यादा जल्दी की कोई आवश्यकता नहीं। उसके बाद
प्रभु का प्रणाम करेंगे ताकि हम एकांत चित्त से योगासन कर सकें। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए पंजे ऊपर नीचे की ओर करेंगे और हाथों को गोल गोल घुमाएंगे। पंजे ऊपर नीचे करेंगे और हाथों को गोल गोल घुमाएंगे। उससे कलाइयों में जो दर्द हो जाता है वो कम होगा। पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि में जो दर्द होता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इसीलिए प्रतिदिन सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से इन सभी योगासनों को आप करिए तो आप एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। तो प्रतिदिन इन सभी आसनों को करिए। इसको करने के बाद हाथों से पंजों को छूना है। शरीर में लचीलापन भी बहुत आवश्यक है दैनिक दिनचर्या के कार्यों को करने के लिए। उसके बाद पवन मुक्तासन करेंगे। जमीन पर पीठ के बल लेटकर घुटने मोड़कर हाथों से दबाते हुए छाती तक आना है। फिर उसके बाद नासिका को घुटनों तक लेके जाना है। 10 से 30 सेकंड तक आप रोकने का प्रयास करेंगे कुछ देर, जितनी देर आप कर पा रहे हैं। उसके बाद पुनः नीचे की ओर करेंगे। 30 सेकंड तक रोकेंगे। इससे पवन से संबंधित रोगों से आप मुक्त हो जाएंगे। तो प्रतिदिन चैनल के माध्यम से करते रहिए। उसके बाद पुनः करेंगे। नासिका को घुटनों तक लाना है और कुछ देर तक उसी अवस्था में रहना है 10 से 30 सेकंड के मध्य। फिर नीचे ले आना है। उसके बाद पैरों को आगे करते हुए पीठ को ऊपर की ओर उठाना है। सेतु बंधन आसन। जितनी देर रह सकते हैं उतनी देर रहेंगे और हाथों से एड़ियों को छूते हुए पीठ को ऊपर की ओर उठा लेना है। जितनी देर आप रुक पा रहे हैं इस अवस्था में उतनी देर रुकेंगे। अधिक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्रथम बार जो कर रहे हैं वो धीरे से ही करेंगे और जो प्रतिदिन कर रहे हैं वो अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। कुछ देर रोकेंगे। इससे भी फेफड़े मजबूत होंगे, पीठ इत्यादि और ग्लूट मसल में जो आपकी कमजोरी रहती है वो भी ठीक हो जाएगी। उसके बाद धीरे से उठकर पैरों को पीछे की ओर करते हुए षष्ठासन करेंगे। पीठ को पीछे की ओर झुकाते हुए एड़ी को छुएंगे। जितना झुक पा रहे हैं उतना ही झुकेंगे। अधिक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। जितना आप झुक पा रहे हैं उतना ही झुकेंगे। अधिक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे करते जाएंगे। अधिक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। जितनी क्षमता है उतना ही करेंगे। धीरे धीरे करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे मध्यम गति से। उसके बाद पैरों को मोड़ते हुए हाथों पैर पर घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे 3-4 बार करेंगे तो आप पूरे सीधे भी कर पाएंगे। प्रतिदिन करने से ही होगा। उसके बाद हाथों को ज़मीन पर रखकर हथेली को मोड़ते हुए घुटने सीधे करेंगे। इससे मस्तिष्क में तो अच्छा होगा, निद्रा भी आपको अच्छी आएगी। इसी प्रकार योगासन भक्ति भाव प्रभु दर्शन करने के चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे।